भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र का कितना किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाए जाते हैं? वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 77,492 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। 77,492 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं वन। किस सीरीज उपक्रम में हीरे की खानें पाई जाती हैं? जो हीरे की खान है वह पाई जाती हैं बिजावर श्रेणी में। किसमें पाई जाती हैं? बिजावर श्रेणी में पाई जाती हैं। कथन और कारण बताइए। राज्य में पचमढ़ी और मैकल पठार में अधिक वर्षा होती है। तो राज्य में मैकल पठार और जो पचमढ़ी है वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। राज्य में पूर्वी भाग में मानसूनी हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से आती हैं और राज्य में दक्षिण और ऊंचे भाग से टकराकर वर्षा करती हैं। तो ये कौन से कथन कारण दोनों ही सही हो जाएंगे? दोनों, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता यार, दोनों सही हैं लेकिन, है ना, ऑप्शन नहीं सही व्याख्या का है ना, दोनों सही हो जाएंगे कि हमारे भारत के मध्य प्रदेश में मानसून आता है वह राज्य के दक्षिण पूर्व से बारिश आती है और राज्य में दक्षिण पर ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकराकर वहाँ पर वर्षा करती है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल और पीली मिट्टी के संदर्भ में कथन कौन सा सही नहीं है ना? तो लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के पूरी भाग में विशेषकर बघेलखंड लाल और पीली मिट्टी में पाई जाती है। तो पहला तो सही हो जाएगा। यह लाल पीली मिट्टी लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होती है। पीली नहीं हो, लाल होती है ऑक्सीकरण के कारण, है ना। और ह्यूमस और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। ह्यूमस और नाइट्रोजन की अधिकता होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत हैं, दूसरा और तीसरा इसमें गलत हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र है उसको बांटा गया है 5 भागों में। कितने? 5 भागों में बांटा गया फसल क्षेत्र को। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1967 में की गई थी। सतपुड़ा की स्थापना 1967 में की गई थी। मुक्ता मानधाता मार्ग किस नदी के बीच से संबंधित है? तो मुक्ता और जो मानधाता है ये हो जाएंगे हमारे नर्मदा नदी से संबंधित। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी नहीं है? तो पेंच है, सरदार सरोवर है, गांधी सागर है, लेकिन जो थावर परियोजना है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना नहीं है। पॉलीमर बनाने के लिए राज्य का पहला कारखाना और एकमात्र कारखाना कहाँ पर लगाया गया है? तो पॉलीमर बनाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। पॉलीमर में छेद करना आसान होता है ना, तो पॉलीमर कहाँ बनाए जाते हैं? छिंदवाड़ा में बनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनगणना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है वो बताइए। पुरुष का अनुपात, पुरुष स्त्रियों का अनुपात, जो महिला पुरुष का रेशियो है वह 331 है क्या? तो पहला सही हो जाएगा। साक्षरता 69.6% है, तो ये भी सही है। नगरीय जनसंख्या 29.6% है क्या? तो ये गलत हो जाएगा। नगरीय 29 नहीं है बल्कि 21 समथिंग कुछ है, 21-22 के समथिंग या 27 के समथिंग है, 29 नहीं 27 है। सर्वाधिक जनसंख्या दश की वृद्धि दर छतरपुर में हुई है। 10 सालों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर बढ़ी है? छतरपुर में बढ़ी है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तीसरा। पहले पुरुष महिला का रेशियो कितना है? 931 है। साक्षरता 69.6% है। सर्वाधिक जनसंख्या दश की वृद्धि दर कहाँ पे है? छतरपुर में हो जाएगी। विधि का नियम कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? तो विधि का नियम और कानून का अधिराज का संबंध हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र हो जाएगा विधि का नियम या कानून का अधिराज। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुसूची या अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो पंचायती राजों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये दी गई है हमारे अनुच्छेद 243 के जी के तहत। अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना करने के लिए कहता है हमारा अनुच्छेद 315। कौन सा कहता है? 315 कहता है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो नागरिकता संशोधन कानून को पारित किया गया था
11 दिसंबर 2019 में किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून को 11 दिसंबर 2019 में इसको किया गया था। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविभाजित भारत के लिए 1947 में कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव की बात कही थी। तो ये सही हो जाएगा क्या? हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन तो 1942 में आया था, ना कि 47 में आया था, तो पहला गलत हो जाएगा। प्रारूप समिति BS मित्तल और N माधवन सदस्य के तौर पर थे क्या? तो ये सही है। मित्तल और माधव गुप्त संबंधित थे, सही हो जाएगा। संविधान सभा में कार्य को 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन का समय लगा था, तो ये सही हो जाएगा। 2 वर्ष 18 माह 11 दिन। मौलिक अधिकारों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किस तरह की शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो जो मौलिक अधिकार हैं, इनके लिए 6 से 14 तक के वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 15 इसलिए नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा डाउट में है, इसको ऑप्शन ही नहीं दिए अच्छे से, है ना। राष्ट्रपति को प्राप्त विधायी शक्तियों में कौन सी शक्तियाँ शामिल नहीं हैं? तो राष्ट्रपति को जो विधायी शक्तियाँ दी गई हैं इसमें कौन सी शक्तियाँ शामिल नहीं की गई हैं? तो यह सत्र का अवसान कर सकता है, निपटान विघटन भी कर सकता है, अध्यादेश की शक्ति दी गई है, सदन की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति दी गई है, नियुक्ति एवं पद मुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह आया था हमारे 26 जनवरी के बाद, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था, संविधान लागू होने के साथ ही। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? यदि सदस्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं है तो सदन द्वारा नियुक्त कोई भी सदस्य वहाँ उसकी अध्यक्षता करता है। पब्लिक सर्विस गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो पब्लिक सर्विस गारंटी कानून बनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जोते हुए खेत हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। त्रिरत्न और 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सम्यक क्रिया और सम्यक आस्था, ये सच्ची आस्था में संबंधित है। इसका संबंध किससे है? तो तीनों जो त्रिरत्न हैं वो लिए गए हैं हमारे जैन धर्म से। किससे हैं? जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। निम्नलिखित में भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो कौन से हो जाएंगे? तो परमाणु सिद्धांत है, यह हमारे वैशेषिक के द्वारा दिया गया है। तो परमाणु सिद्धांत वैशेषिक सिद्धांत से संबंधित है। पश्चिमकारी या जो पेट्राड्यूरा है इसका संबंध कैसे हो जाएगा? जो पेट्राड्यूरा है इसका संबंध दीवारों में कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना होता है। 1831 में बुद्ध भगत ने कोल विद्रोह किस क्षेत्र से किया था? जो बुद्ध भगत है इनके द्वारा कोल विद्रोह किया गया था हमारे पंजाब वाले क्षेत्र से किया गया था। ऑप्शन में नहीं दिया गया है कोल। ये बुद्ध भगत ने यहाँ से कोल भीलों की साइड से किया था, कहीं से, है ना। जहाँ हमारी गौड़ जनजाति पाई जाती है, सहभूम झारखंड वाला क्षेत्र है, वहाँ से हुआ था कोल विद्रोह। कहाँ से हुआ था? सहभूम वाले क्षेत्र से हुआ था। सार्वजनिक आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक आंदोलन है उनके बारे में बताइए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1945 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी क्या? तो इसमें सही कदम का चयन कीजिए, तो पहला ही गलत हो जाएगा। फिर परमहंस मंडली की स्थापना पुणे में 1840 में की गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के निम्न जातियों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाया गया था,
तो ये सही हो जाएगा। जो सत्यशोधक समाज है यह निम्न जाति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाया गया था। किस अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम ऐसे कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? यह किसके द्वारा कहा गया था? ये हमारे 1935 के अधिनियम के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब प्रकार के ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है बताइए? विनोबा भावे द्वितीय विश्व व्यक्तिगत सत्याग्रही थे? नहीं, विनोबा भावे तो पहले सत्याग्रही थे। सी आर दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, ये वाला सही हो जाएगा कि सी आर दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। सम्मिलित कीजिए लिस्ट को फर्स्ट को सेकंड से। तो देखो, ऋग्वेद की शाखा है, ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? शाकल। यजुर्वेद की शाखा हो जाएगी मैत्रायणी। 4 जो आश्रम है उनका वर्णन दिया गया है जवाली उपनिषद में। जो 4 आश्रम है उनका उल्लेख हमें जवाली उपनिषद में मिलता है। और जो 4 वर्ण हैं उनके कर्तव्य का वर्णन हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। पहला आता है ऋग्वेद की शाखा शाकल, यजुर्वेद की शाखा दी गई है मैत्रायणी, 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है जवाली उपनिषद में और 4 वर्णों का कर्तव्य मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा जनता के दबाव में गठित किया था। तो ये किस में गठित की गई थी? ये हो गई थी एस के धर के आयोग के द्वारा। एस के धर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। भाषाई प्रांत आयोग का गठन एस के धर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा में जनता के दबाव में गठित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, है ना? तो इसमें से सही कौन सा नहीं होगा? जो हमारी सुंदरता से संबंधित हो जाएगी कैलोलॉजी, सही हो जाएगा। शैवालों को अध्ययन माइकोलॉजी नहीं बल्कि फाइकोलॉजी कहलाता, तो ये गलत हो जाएगा। परमाणु संरचना रसायन विज्ञान की आधारभूत गुण होती है, तो ये सही हो जाएगी। तो परमाणु संरचना होती है रसायन विज्ञान की आधारभूत गुण होती है। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया देता है। भारतीय अनुसंधान विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ से संबंधित है? तो भारतीय अनुसंधान विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान का संबंध हो जाएगा तिरुवनंतपुरम से। कहाँ से हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम से हो जाएगा। देश में पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मैटसैट को किस प्रक्षेपण यंत्र से भू स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया है PSLV C4 से। PSLV C4 से किया गया था। देश में पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मैटसैट को प्रक्षेपण यंत्र से भू स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। इसका नाम था PSLV C4। पाचन तंत्र की अवस्था का व्यवस्थित कीजिए। जो हमारी पाचन तंत्र है इनकी अवस्था बतानी है हमें, कौन कौन सी होती है ना? तो पहले होता है अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण और परित्याग। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और परित्याग। मानव शरीर में कितनी प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो मानव शरीर में मुख्यतः होते हैं कितने? 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। मोगुलिज्म रोग है वह किस प्रकार के अनुवांशिक रोग से संबंधित है? तो मोगुलिज्म रोग होता है डाउन सिंड्रोम से। किससे होता है? डाउन सिंड्रोम से होता है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए, है ना? पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में आया था। आयुष्मान भारत अभियान 1918 में आया था। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम ये 1975-76 में नहीं आया था, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2013 में आया था। सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2013। पोलियो कार्यक्रम 1995, आयुष्मान भारत 2018 में आया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो जो रामसर साइट है उनकी संख्या वर्तमान में हो गई है 75 हो गई है। SDG सतत विकास लक्ष्य में इंडिया इंडेक्स में राज्यों को कितनी श्रेणी में विभक्त किया गया है? तो भारत को 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय हथियारों में के उपयोग से नाभिकीय प्रदूषण का खतरा घटता है। नाभिकीय हथियारों के उपयोग से घटता है? नहीं भैया, बढ़ता है। तो पहला गलत हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? तो पहला
गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, ध्वनि प्रदूषण में मानव जनित एवं कृत्रिम कारण हो सकते हैं, तो ये सही है। सबसे अधिक सुनामी प्रभावित क्षेत्र तटीय क्षेत्र में नहीं होता, सबसे अधिक सुनामी प्रभावित क्षेत्र तटीय क्षेत्र में नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को आया था, तो ये सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित भौगोलिक विस्तार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिवनी, मंडला, डिंडोरी, रायसेन जिले आते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हाँ है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिवनी, मंडला, डिंडोरी, रायसेन आते हैं, तो पहला तो इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, चंबल क्षेत्र में गुना, शिवपुर, खरगोन आदि जिले आते हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, पश्चिमी क्षेत्र में भिलाला, पटेलिया, बरेला आदि उपजाति निवास करती हैं, तो ये सही हो जाएगा। दक्षिण मध्य प्रदेश में मुख्यतः गौड़, बैगा, भारिया, हलवा जनजाति निवास करती हैं, तो ये सही हो जाएगा। पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो सीटों का आरक्षण किया गया है अनुच्छेद 243 के डी में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा भील आदिवासी समूह सबसे बड़ा। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना कब स्टार्ट की गई है, जो टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है, इसको 2022 में स्टार्ट किया गया है। गुड़िया शिल्प के लिए जाना जाता है क्षेत्र हमारा झाबुआ और ग्वालियर, गुड़िया शिल्प के लिए जाना जाता है। बैगा जनजाति में प्रचलित कर्मा नृत्य प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो कर्मा में किए जाते हैं हमारे मृदंग का उपयोग, किसका, मृदंग का प्रयोग किया जाता है। नेमाड़ का रॉबिन हुड कौन कहा है, तो नेमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को कहा जाता है, नेमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक। रानी कमलापति के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो द अगरिया पुस्तक के लेखक हैं हमारे वेरियल एल्विन, कौन है, अगरिया हो जाएंगे। अगर वेरियल तोड़े तो तुम पिट जाओगे, अगर वेरियल, तो ये क्या होंगे, द अगरिया, तो वेरियल एल्विन के द्वारा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए, कौन सा गलत है ये बताना है। तो सैला अहिराई बुंदेलखंड के लोक नृत्य है, तो सही हो जाएगा। मोनिया नृत्य बरेदी या दीवारी नृत्य के भी कहा जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। दहका नृत्य कोर को नहीं बल्कि कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और दादरा गीत विवाह के अवसर पर किए जाते हैं, तो ये सही हो जाएंगे, दादरे हमारे विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, जो हंगरी है उसके नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं तमास सुलियोक, कौन बनाए गए हैं, हंगरी के तमास सुलियोक बनाए गए हैं। जब भूख लगती है हंगरी हो जाते हैं लोग, तो तमाशा बनता है ना, तमाशा हो लोग। भारत के पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो भारत में पैरा ओलंपिक कमेटी है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं देवेंद्र झांझड़िया। भारत के नए लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है, तो भारत के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं हमारे अभी अजय खानविलकर नए लोकपाल बनाए गए हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन है, तो भारत की पहली पिच क्यूरेटर हो जाएंगी हमारी जयंसिथा कल्याण हो जाएंगी। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन हो जाएंगी, जयंसिथा कल्याण। महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था, तो महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश में। कहाँ पर किया गया था आयोजन, बांग्लादेश में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय हो जाएगा हमारे नैरोबी में, केन्या नैरोबी में हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट UNEP होगा ना, UNEP हाँ, नैरोबी में हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे वर्तमान में साइरस पूनावाला। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन से नहीं हैं, किन को दिया नहीं गया है, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह को 2023 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, प्राची यादव को दिया गया है और सुशीला चानू को दिया गया, लेकिन आवेश
को नहीं दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार हमारे ऐश्वर्य प्रताप सिंह, प्राची यादव और सुशीला चानू को दिया गया है। देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक स्थापित किया गया शाहजहाँपुर में। कहाँ पर? शाहजहाँपुर में किया गया। तो सारे ह्यूमन को अच्छे से मेकअप करके कैपिटल बना गया। ह्यूमन कैपिटल बैंक शाहजहाँपुर में स्थापित किया गया है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना की पहल करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान है 4.8%। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित सम्मिलित कौन सा नहीं है, ये बताना है ना। तो SDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है ना। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, सही है। SDG गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से संबंधित नहीं, गुणवत्ता से पूर्ण शिक्षा से संबंधित नहीं है। SDG 2 का संबंध 21वां स्थान है। SDG में सेकंड में क्या है? 21वां स्थान है। और जो SDG प्लान है इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन को स्टार्ट किया गया है। तो SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा SDG 5 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से नहीं है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। और SDG 2 21वां स्थान है। और जो हमारा प्लान SDG 6 है यह जल जीवन मिशन से संबंधित है। महुआ के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला एक उत्पाद 2023 के लिए नामांकित किया गया? तो महुआ के लिए एक जिला एक उत्पाद किया गया हमारे अलीराजपुर के लिए। किसको किया गया है? अलीराजपुर को किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग 3 विभागों के माध्यम से कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं, सही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग 3 प्रमुख विभागों के माध्यम से कार्य करता है। तो पहला सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है, नहीं बल्कि गलत है, दूसरा राज्य हो जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंदौर में है, तो ये सही है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये भी गलत है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंदौर में नहीं है, है ना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2005 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 41% हज़ार पर है। तो 41 प्रति हज़ार पर हो जाएगी, तो ये सही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफ़ी योजना कब लागू की गई थी? तो मुख्यमंत्री कृषक माफ़ी योजना की शुरुआत 14 मई 2023 को स्टार्ट की गई है। 14 मई 2023 को स्टार्ट की गई है कृषक ब्याज माफ़ी योजना। कृषक ब्याज माफ़ी योजना 14 मई 2023 को प्रारंभ किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख आधार स्तंभ कौन कौन से हो जाएंगे? कौन सा नहीं है इसमें से, है ना। आधार मतलब अर्थव्यवस्था रोजगार है, शिक्षा स्वास्थ्य है, और हमारी सुशासन है, लेकिन बौद्धिक संपदा नहीं है। ग्रुप ऑफ 20 सम्मेलन 2023 के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये बतानी है। ग्रुप ऑफ 20, तो ये थीम है एक धरती एक परिवार एक भविष्य। G20 में कृषि कार्य समूह बैठक हैदराबाद इंदौर में हुई थी। और G20 जो सांस्कृतिक समूह बैठक है वह भोपाल में हुई थी। इसमें से हमें क्या बताना है? इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो जो केवल तीसरा है वो गलत हो जाएगा। जबकि हमारी कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर में हुई थी और इसकी थीम क्या रखी गई थी? G20 की एक धरती एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के हो जाएंगे शक्तिकांत दास। कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास हो जाएंगे। महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? तो महारत्न नवरत्न और जो मिनी रत्न कंपनियां होती हैं ये आती हैं हमारे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। भारी एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संयुक्त भौगोलिक संकेतक कौन है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भौगोलिक
संकेतक हो जाएगा संतरा। पीर पंजाब, धौलाधार और जो महाभारत श्रेणियाँ हैं ये किस में आती हैं, तो पीर पंजाब, धौलाधार और जो महाभारत श्रेणियाँ हैं ये तीनों ही आती हैं हमारे मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं होता? तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? खाद्य का वितरण करना इसमें शामिल होता है, खाद्य की खरीद करना, खाद्य का निर्यात करना, खाद्य के बफर स्टॉक का रखरखाव करना खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता। खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य वितरण, खरीद एवं निर्यात से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में किया जाता है। कौन करता है? राजस्थान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताइए। धारवाड़ चट्टानें संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं, तो पहला सही हो जाएगा। तो धारवाड़ चट्टान है यह प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा बघेलखंड पर एक दूसरे को काटती है, तो दूसरा भी सही ही हो जाएगा। तो दूसरा तो सही है। एल नीनो धारा प्रशांत महासागर से प्रभावित होती है, तो जो एल नीनो जलधारा है प्रशांत महासागर से बनती है, भी सही है। विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। धारवाड़ चट्टान प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं, तो पहला ही गलत था, पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य। पहले आता है हमारा भद्रा बाघ रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक में हो जाएगा, सही है। तड़ोगा बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में है। सतकोरिया पश्चिम बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में है, ये है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और पकुई बाघ रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, पहला आता है। भद्रा बाघ रिजर्व कर्नाटक, तड़ोगा कर्नाटक, सतकोरिया उड़ीसा और पटकुई बाघ रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती, जो कि केरल के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना होती है, मतलब एक सामान्य घटना है। स्थानीय रूप से इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है मैंग्रो सावर्स। क्या कहा जाता है? मैंग्रो सावर कहा जाता है, जो कि गर्मियों के अंत में पूर्व मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मैंगो सावर कहा जाता है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हो जाएगा? तो केंद्रीय विज्ञान मौसम विज्ञान केंद्र, इसको स्थापित किया गया है कहाँ पे? पुणे में। कहाँ पे किया गया है? पुणे में किया गया है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे में स्थापित किया गया है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो जो वातावरण है यह मुख्यतः होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होता है। राज्य के अधिकतम और न्यूनतम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम को इंकित कीजिए और भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार क्या हो जाएगा? सो अधिकतम से न्यूनतम बतानी है जनगणना। दशकीय वृद्धि दर अधिक कहाँ पे हुई और कम कहाँ पे हुई है, कम कहाँ पे हुई है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मिजोरम। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मिजोरम। जेट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो जेट जीपीटी है इसमें जीपीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफ़र। जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर, जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर हो जाएगा। 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन किस विषय या किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया था 1997 में आयोजित किया गया था। 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन 1997 में आयोजित किया गया था। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के
कितने स्तंभ होते हैं? जो डिजिटल इंडिया है इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं 9 स्तंभ। कितने आते हैं? 9 स्तंभ आते हैं। भारत में नेट प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत नेट का जो नेट प्रोजेक्ट है उसको प्रारंभ किया गया था 2011 में। 2011 में इसको प्रारंभ किया गया था। ईमेल क्या है? तो ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ऑप्शन ही नहीं दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। वेब कॉलर एक उदाहरण है। जो वेब कॉलर है वह क्या होता है? वह एक बुद्धिमान एजेंट होता है। क्या है? वेब कॉलर एक बुद्धिमान एजेंट होता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड डिस्क तैयार करता है। तो ये जो प्रिंटर होता है वह डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को प्रिंट करता है। एक पैरेलल या समानांतर पोर्ट अधिकांश किसके उपयोग के लिए होते हैं या किस में उपयोग होते हैं? एक पैरेलल समानांतर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ये होता है मुख्यतः प्रिंटर में। किस में? प्रिंटर में इसका प्रयोग किया जाता है। सूचना एवं साइबर सुरक्षा हेतु IT अधिनियम कब पारित किया गया था? जो IT अधिनियम है इसको पारित किया गया था 2000 में। 2000 में इसको पारित किया गया था। भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा है? तो भारत का पहला औद्योगिक रोबोट हो जाएगा ब्रावो। कौन सा हो जाएगा? ब्रावो हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के बानमोर से कौन से राजा ने आंदोलन किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के समय बानमोर से राजा मर्दन सिंह ने नेतृत्व किया था। कहाँ से? मर्दन सिंह ने नेतृत्व किया था बानमोर से। कौन से परमार वंश के शासक ने हूणों की पराजय किया है? तो हूणों को पराजित किसने किया था? तो ये हो जाएंगे हमारे राजा मुंज के द्वारा हूणों को पराजित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आलाखंड बुंदेलखंड से है, ढिमराई बघेलखंड से नहीं बल्कि बुंदेलखंड से हो जाएगा। ये हो जाएगा है ना। गम्मत निमाड़ से है और सांझा चित्र हमारे मालवा से आते हैं। स्वाटा पर्व का संबंध किससे हो जाएगा? स्वाटा पर्व बुंदेलखंड। काठ का सपना ये हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है? तो रानी दुर्गावती की समाधि हमारे बरेला जबलपुर में स्थित है। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे हो जाएगी? बरेला जबलपुर में हो जाएगी। ओरछा में स्थित जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ओरछा में बनवाया गया जहांगीर महल। इसका निर्माण करवाया था वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। निम्नलिखित कथनों में से मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल में सही सम्मिलित नहीं है। तो हांडी को पर्यटक स्थल पचमढ़ी में स्थित है। तो हांडी को पचमढ़ी स्थल कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। सही है। सांची का स्तूप रायसेन में स्थित हो जाएगा। हरसिद्धि मंदिर मतेंद्र मंदिर ओरछा में स्थित है। तो गलत हो जाएगा। हरसिद्धि मंदिर उज्जैन में है। मारतंड मंदिर जो आश्रम है वह ओमकारेश्वर में है। तो ये भी सही हो जाएंगे। मारतंड मंदिर ओमकारेश्वर में एक दार्शनिक स्थल है। हरसिद्धि मंदिर उज्जैन में है। सांची का स्तूप रायसेन में है और हांडी को पचमढ़ी में स्थित है। चिचली को पीतल शिल्प के लिए प्रमुख शिल्प कहाँ पर है? जो चिचली है वह पीतल शिल्प के लिए जानी जाती है और ये हो जाएगी हमारे नरसिंहपुर में। कहाँ पर? नरसिंहपुर में। और हसली सुतिया गलसनिया क्या है? तो जो हसली है, सुतिया है और गलसनिया है ये मुख्य प्रकार के हो जाते हैं आभूषण। क्या है? आभूषण हो जाते हैं। एक गलसन की माला भी होती है, वो सब आभूषण है।